हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिस्की बंदा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे बड़ा पप्पू। क्या सबसे बड़ा पप्पू? एक का नाम है राहुल गांधी, जिसको हम लोग पप्पू कहते हैं, उसको तो सब लोग जानते हैं। दूसरे का नाम है अखिलेश यादव और तीसरे का नाम है अरविंद केजरीवाल। तो इन तीनों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन तीनों में से सबसे बड़ा पप्पू कौन है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलो 1 2 3 एंड स्टार्ट। मध्य प्रदेश में 35 लाख क्या होता है बेरोजगार युवा है। कि आज जब आप लोग यहाँ पर आए हैं लखनऊ में, ये देश की राजधानी है, ये देश की राजधानी है। लखनऊ देश की राजधानी है? अबे चूतिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और तुम तो हर बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ते हो, नहीं पता? हटो साइड में, केजरीवाल को आने दो। आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, बहुत बढ़िया किया। आपके पानी का इंतजाम कर दिया, बहुत बढ़िया किया। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। क्या 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 क्या? दवा का और नहीं, दवा का। 22 घंटे रोज जागे, 22 घंटे जागे, 3 घंटे सोए। सिर्फ 3 घंटे सोए। एक ही संस्थान। 1 मिनट, 22 घंटे जागे, 3 घंटे सोए। क्यों? 22 23 24 25। ओए पप्पू, दिन रात 24 घंटे का होता है, ये 25 का कर दिया तूने। हट साइड में, अखिलेश को आने दे। पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। हाँ एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, हाँ। वो बैरिस्टर बने। अच्छा, उन्होंने आजादी दिलाई। आजादी दिलाई। हमास संधू हैं? हरनाज कौर संधू, मारो थप्पड़। यह है सही शकल कर दी इसकी। 4.5 साल में हाँ। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए हाँ। कर्जा माफ किया है। ठीक ठीक। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने हाँ 15 लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। राफेल जो एयरक्राफ्ट है हम्म। वो 2 पायलट से चलने वाला था। अच्छा, क्या दिक्कत होगी? अब वो 1 पायलट वाला बना दिया गया है। हाँ। जो हवाई जहाज 2 पायलट उड़ाते हैं उसको 1 उड़ाएगा। अगर किसी जो हवाई जहाज 2 पायलट से उड़ने वाला था, उस हवाई जहाज को 1 पायलट से उड़ने का बना दिया, ठीक है। लेकिन अब 2 हवाई जहाज 1 पायलट उड़ाते हैं। हवाई जहाज को पायलट उड़ाते हैं, पायलट को हवाई जहाज नहीं उड़ाता। केजरीवाल को आने दे। का चाहे 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन अगर होना है, ओ आप दिल्ली हाँ। के सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपका ऑपरेशन मुफ्त में होगा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चाहे आप 1 रुपए का इलाज कराओ, चाहे आप 10 लाख रुपए का इलाज कराओ, चाहे आप 50 लाख रुपए का इलाज कराओ, लेकिन चले जाओ कहाँ? दिल्ली के स्कूल में। स्कूल में इलाज कब से होता है ओए? स्कूल में पढ़ाई लिखाई होती है, चूतिए। अब जैसे ही न्याय योजना आपके जेब में पैसा डालेगी, 8,000 अच्छा। रुपए महीने का, 72,000 रुपए साल का। लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। अब जैसे ही न्याय योजना आपके जेब में पैसा डालेगी, 8,000 रुपए महीने का, 72,000 रुपए साल का। अगर सही हिसाब है इसका, सही कैलकुलेशन है, इसको गणित नहीं आता। हम गूगल मैप से देखें कि आखिरकार अच्छा। वो बैरिकेडिंग कब हुई, कार कैसे पलटी, आज वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। शाबाश बेटा। हम जितना डिले करेंगे, अगर हम 1 हफ्ता 10 दिन और डिले कर देंगे, तो शायद गूगल मैप हमें नहीं मिलेगा उस दिन का गूगल- ट्रैफिक का। गूगल मैप नहीं मिलेगा। अगर हम चाहें तो पूरी टाइमलाइन दिखाई देगी कि किस तरीके से अच्छा। गाड़ी पलटी है, कितने बजे गाड़ी पलटी है। सरकार चाहे तो वो उजागर कर सकती है, बस इसीलिए मैंने ये बात कही है। अस्पताल बनवाए, उसमें बीजेपी हाँ, वालों के भी रुको। पढ़ते हैं, कांग्रेस वालों के भी पढ़ते हैं। अस्पताल बनवाए, उसमें बीजेपी वालों के भी पढ़ते हैं, कांग्रेस वालों के भी पढ़ते हैं। धान आपको अरविंद केजरीवाल ने अस्पताल में बीजेपी और कांग्रेस वालों के बच्चे पढ़ा दिए।
इसने पहले तो स्कूल में इलाज करवा दिया, अब अस्पताल में बच्चों को पढ़वा दिया। शाबाश। 2,500 रुपए क्विंटल में मिलेगा। सरकार 2,500 रुपए में, सरकार 500 रुपए में, 2,500 और 500 रुपये तो 3,000 हो गए। चूतिए, सीधा सा बोल दिया ना 2,500, बाद में 500 रुपये बोलने की क्या जरूरत थी इसे। यार ये कैसा आदमी है रे। बच्चे किताब लेकर के जाते हैं, अपनी परीक्षा देकर के आते हैं। अरे कुछ तो नकल कर लो, नौजवानों के लिए कुछ तो नकल करके दिखाइए। हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं। हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं। देश बनाएगा ये देश। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया। कुंभकर्ण का पैसा दिया। कुंभकर्ण कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। तुम्हारी पेंशन किसने छीनी? तुम्हारी पेंशन किसने छीनी? नाम बताओ पहले। किसने? बीजेपी ने? नहीं। तुम्हारी किसने छीनी थी ये पेंशन वाला मामला? बीजेपी ने कि नहीं? बीजेपी ने। जबरदस्ती में तो बोलवा मुझसे। अरे भाई ये सही बोल रहे, बीजेपी ने छीनी थी। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे। अच्छा। जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे। जिसकी अच्छा। जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। हाँ, थप्पड़ मारो। लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। जिसकी जितनी श्रद्धा है दे दे। भाई तेरे को श्रद्धा पूर्वक एक थप्पड़ दे दिया, बहुत बढ़िया किया ना, मजा आ गया। अब राहुल गांधी का नंबर है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। अच्छा। दोगे? कि हिंदुस्तान का युवा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकता है। हिंदुस्तान को नहीं, देश को। हिंदुस्तान का युवा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं पूरे देश को मतलब सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकता है। तो देश अलग है या हिंदुस्तान अलग है? चूतिए, जब देश ही बोल दिया तो हिंदुस्तान बोलने की क्या जरूरत थी? हिंदुस्तान बोल दिया तो फिर देश बोलने की क्या जरूरत थी? एक चीज बोल दिया, सब्र नहीं है क्या? हट तू साइड में। बदल सकता है। अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूँ, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूँ। भगवान ना करे कोई बीमार हो, टोटी चोर। लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका अच्छा। एक भी पैसा खर्च नहीं होता। अच्छा। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है, सबका। सरकारी स्कूल में इलाज। 1% आबादी के हाथ में हाँ। हिंदुस्तान का 33% धन है। अच्छा। 1% आबादी के हाथ में 33% धन। 10% आबादी के हाथ में 65% धन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सबसे गरीब 50% आबादी के हाथ में 6% धन। क्या है ये? नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। सही है ना? अध्ययन किया और उसके बाद पता लगा कि पकौड़ा क्यों कहा प्रधानमंत्री जी ने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीजेपी अच्छा, ने ये इसलिए कहा बताओ। पकौड़ा तलो, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि रिफाइंड जो ऑयल आ रहा है आजकल, एडिबल ऑयल जो है, उसका कारोबार बढ़ जाए। अच्छा, इसलिए ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि सरसों के तेल में पकौड़े बने। अच्छा। ये चाहते हैं पाम ऑयल में बने, और पाम ऑयल में बनेंगे तो इनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनका कारोबार बढ़ेगा। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। 4 दिन सोफे पे सो के कोई आसान काम है क्या? हमें कोई मजा आ रहा है क्या?